हेलो, मैं प्रदीप साहू, फैकल्टी ऑफ आईसेक कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर। आज हम आरडीबीएमएस एसक्यूएल में पीएल एसक्यूएल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीएल एसक्यूएल यह एक स्ट्रक्चरड ब्लॉक लैंग्वेज है। यह एसक्यूएल और प्रोसीजर लैंग्वेज के पावर को कंबाइन करता है और उसमें हमें प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कहने से मतलब है इसमें भी हम प्रोग्रामिंग करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करते हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग जो एसक्यूएल के हमारा टेबल है उसी टेबल पर और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से कार्य करने के लिए हम पीएल एसक्यूएल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो एसक्यूएल की जो कमांड्स है, एसक्यूएल के जो क्वेरीज हैं, उनको आप पीएल एसक्यूएल के द्वारा सीधे रन कर सकते हैं। आप बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे क्वेरी को एक साथ आप एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकते हो। इससे क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन की ट्रैफिक होता है वह कम हो जाता है, जिससे हम प्रोग्रामिंग और तेजी से प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और हम बहुत सारे जो क्वेरी वगैरह है उसको हम स्टोर करके एक साथ एग्जीक्यूट भी हम एसक्यूएल के थ्रू पीएल एसक्यूएल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएल एसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज से कंबाइन करके एक पावरफुल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अलग से कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें आप जो एसक्यूएल के लिए जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसी प्लेटफॉर्म में आप पीएल एसक्यूएल की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो और एसक्यूएल की जो टेबल्स हैं उस टेबल में इफेक्टिव तरीके से कार्य कर सकते हैं। पीएल इसके हम ब्लॉक स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम जो होता है पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम्स का। या ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक जो बेसिकली हम कैसे पीएल एसक्यूएल को प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहला सेक्शन तो कमेंट सेक्शन होता है जो आपका ऑप्शनल है। ठीक है, कमेंट सेक्शंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है। इसमें अगर आपको कोई कमेंट्स देना है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से रिलेटेड देना है तो आप इसको दे सकते हो। ये ऑप्शनल, इसको हम प्रोग्राम के ब्लॉक स्ट्रक्चर में नहीं भी काउंट करते तो भी चलेगा। लेकिन एक हमारे क्या होता है, अगर हम दे देते हैं इंफॉर्मेशन तो हमारा जो प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, कौन बना रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। जो कमेंट होता है वो एग्जीक्यूशन पार्ट्स नहीं होता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का कार्य करता है। तो इसको हम एक बेसिक मान लेते, तो हम पहला मानते हैं किसमें, डिक्लेयर सेक्शन से। डिक्लेयर सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी, जैसे आप लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग किया होगा तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने होते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम। कर्सर्स वगैरह जो प्रोग्राम में आगे यूज करेंगे इसमें वो सब चीजें, कर्सर, प्रोसीजर, फंक्शंस इत्यादि जो जो चीजें आपको डिक्लेयर करना होता है प्रोग्राम में, वह पूरा हम किस सेक्शन में करते हैं, डिक्लेयर सेक्शन। डिक्लेयर सेक्शन मतलब प्रोग्राम के पहले आपको कौन सा कीवर्ड लिखना होता है, डिक्लेयर। उसके बाद उसके नीचे आप जो भी वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हैं वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका बिगिन। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। इस सेक्शन में हम प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो
उस पे वर्क कर रहे हो, जो प्रोसेसिंग कर रहे हो, वो सारे प्रोसेसिंग वर्किंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्राम के, वो हम देते हैं बिगिन सेक्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट आता है, यह भी ऑप्शनल होता है लेकिन जनरली हम यूज करते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, अब प्रोग्राम में जैसे आप लोग जब प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें एरर्स आना कॉमन है कि आता ही है, एरर्स आते ही है ना। तो जो एरर्स होते हैं उस एरर्स को हैंडल करना, उसको मैनेजमेंट, उसका मैनेज करना, उसको अच्छे से हैंडल करना, ये सब कार्य हम किसमें करते हैं, एक्सेप्शन पार्ट में। कहने से मतलब इसको कौन सी एरर आ रहा है तो उसको क्या नाम से हम उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको पहचाने और कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको एरर्स को सही करें, तो यह पार्ट हम किसमें करते हैं, एक्सेप्शन, जिसमें एरर चेकिंग, एरर चेकिंग एंड मैनेजिंग। ठीक है, लास्ट पार्ट होता है इसका एंड। एंड क्या होता है, जो प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम के एंडिंग होंगे, यहां से आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यह दर्शाता है कौन, एंड। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है इसका PL/SQL का। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, डिक्लेयर में आप वेरिएबल, कांस्टेंट्स वेरिएबल, कर्सर, प्रोसीजर, फंक्शंस इत्यादि जितने भी चीजें डिक्लेयर करना वो हम किस सेक्शन में करते हैं, डिक्लेयर। उसको डिक्लेयर कीवर्ड के नीचे लिखना है। बिगिन के नीचे आपको एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट जिनका एग्जीक्यूशन होता है, जिनमें प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग करते हैं, वह लिखते हैं हम बिगिन में। एक्सेप्शन जहां पे एरर की चेकिंग और मैनेजिंग की जाती है, उसको हम लिखते हैं किसमें, एरर चेकिंग मैनेजिंग। और लास्ट में प्रोग्राम की समाप्ति को हम एंडिंग में दर्शाते हैं। क्लियर है? अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से प्रूफ को समझते हैं। एक बेसिकली मैं मैसेज आपको प्रिंट कराता हूं, इससे पहले देखते हैं इसमें, चलो थोड़ा सा ये और बेसिकली जो प्रोग्रामिंग के होते हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं, समझते होंगे आप लोग। सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने के लिए जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करना है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्लियर होगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। वेरिएबल्स मतलब ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू अस्थायी होता है, उसमें वैल्यू हम एक अस्थायी टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज होते रहती है। और इनके रूल्स होते हैं वेरिएबल्स नेम देने के, जैसे हमेशा पहला कैरेक्टर्स अल्फाबेट होगा, इसके बाद आप A to Z कोई भी कैरेक्टर्स कैपिटल या स्मॉल किसी में भी ले सकते हैं, इसके बाद 0 to 9 नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारी चीजें वेरिएबल डिक्लेरेशंस आएंगे। डेटा टाइप इसमें भी वही सारे डेटा टाइप वर्क करेंगे जो SQL में वर्क करते थे। इसमें एक दो डेटा टाइप जो नए आपको पढ़ने को मिलेगा वो है टाइप, परसेंटाइल टाइप, और एक और है परसेंटाइल ट्रू, ठीक है। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे मान लो हम जनरली वेरिएबल जैसे आप प्रोग्राम बना रहे, SQL बना रहे हैं, ए नंबर मान लो 6 ऐसा कुछ दिए, तो ये क्या हो गया, ए नाम एक वेरिएबल है, या मान लो फील्ड नेम जो दे रहे थे फील्ड नेम है, नंबर डेटा टाइप का, साइज है उसका 6। लेकिन अगर वहीं पे मान लो एक टेबल है मेरा, जैसे रिकॉर्ड टेबल है, रिकॉर्ड टेबल था जिसमें आईडी, नेम, कोर्स वगैरह था, तो अब मुझे एक वेरिएबल मैं बनाता हूं, यस आईडी रिकॉर्ड डॉट आईडी परसेंटाइल टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, आईडी नेम का, जो रिकॉर्ड टेबल में जो आईडी नेम का वेरिएबल है उसका जो टाइप होगा, उसका जो डेटा टाइप होगा, वही टाइप किसको डिफाइन कर देगा, किसको प्रोवाइड कर देगा, एसआईडी को। तो एक कॉलम टाइप होता है, किसी एक कॉलम के लिए स्पेसिफिक कॉलम का टाइप को हमें कॉपी करना है किसी वेरिएबल्स में, तो हम किसके थ्रू करते हैं, टाइप के द्वारा। क्लियर? दूसरा है रो टाइप।
रो टाइप क्या होता है, सीधे पूरे टेबल के सभी कॉलम के टाइप्स को डिफाइन करना हो तो आप सीधे सीधे रो टाइप के द्वारा डिफाइन करते हो। जैसे मान लो अगर हमें एक रिकॉर्ड टेबल है, उसके लिए मान लो एक मैंने आरसी नेम का एक वेरिएबल लिया। अब इसमें मैंने रिकॉर्ड परसेंटाइल रो टाइप, अगर ऐसा दे रहे हैं तो क्या होगा, रिकॉर्ड टेबल्स में जितने भी कॉलम होंगे उसमें जितने भी फील्ड्स होंगे उन सबके टाइप्स को सीधे ले जाकर के किसमें स्टोर देगा कर देगा, आरसी में। मतलब एक अगर बोल सकते हैं हम कंबाइंड डेटा टाइप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो नए डेटा टाइप यूज करते हो, बाकी आप उसमें इंटीजर कैरेक्टर्स जो होते हैं वही डेटा टाइप यूज करेंगे। क्लियर। अब एक बेसिक एग्जांपल आज देखते हैं हम कि इसमें हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आउटपुट के लिए इसमें इनपुट कैसे करते हैं, वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं, और ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। तो सबसे पहले अगर कमेंट सेक्शन नहीं देना है तो आप सीधे क्या पहले हम लिख देते हैं कि इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। तो इसमें जैसे किसी वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना है, जनरली आप और में जैसे a = 10 कर दिए तो 10 की वैल्यू जाकर किसमें स्टोर हो जाएगा, a में। लेकिन PL/SQL में आपको a : और यहाँ पे वैल्यू, जो भी वैल्यू देना है, ये क्या है, वेरिएबल नेम : वैल्यू। जैसे मान लो a : 10, तो 10 की वैल्यू जाकर किसमें स्टोर हो जाएगा, a में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं किसी वेरिएबल्स में। अगर आप करंट टाइप में वैल्यू स्टोर कराना है तो आपको a : a वेरिएबल, तो %a। ठीक है, ए यूज करते हैं हम। सीधे रन टाइम इनपुट करना है तो अगर आप उसी टाइप के इनपुट सीधे कांस्टेंट वेरिएबल्स दे रहे हो, आप उसी प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू देना है, सीधे a = 10 दे देंगे, लेकिन कॉलम इक्वल लगेगा इसमें। आउटपुट में लेना है आपको dbms output लाइन। इसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट। अब यहां पे या तो आप वेरिएबल नेम दे सकते हो या आपको मैसेज देना है तो डबल कोटेशंस के अंदर मैसेज भी दे सकते हैं। एक साथ एक से जैसे आपको मान लो हम देते हैं dbms, मान लो एक वैल्यू प्रिंट करना है, आउटपुट डॉट पुट लाइन 10 सॉरी a, ऐसे देंगे, एक वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर साथ में मैसेज देना है तो आप वैल्यू ऑफ a, अब यहां पे इस तरीके से, और आपको वेरिएबल का नाम देना। क्लियर, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, मैं इरेज कर रहा हूं दोनों चीजें, इनपुट कैसे करेंगे, आउटपुट में हम कैसे लाएंगे। अब हम देखते हैं एक सिंपल से एग्जांपल, दो नंबर को जोड़ने के लिए कैसे हम दो नंबर का प्रोग्राम का टोटल करेंगे और टोटल करके कैसे उसको हम आउटपुट में। अभी मैं सीधे डेटाबेस के साथ नहीं बता रहा हूं, आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। तो सबसे पहले डिक्लेयर वेरिएबल, मान लो दो नंबर जोड़ना है तो 3 वेरिएबल्स लगेंगे आपको। तो a नंबर, मान लो हम छोटे वैल्यूज लेंगे तो 2 3 कुछ भी साइज ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बिगिन। अब हम a के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना है, मान लो वहीं पे हम सीधे कांस्टेंट दे देते हैं, a = 10, b = इस तरीके से c : a + b। अब आउटपुट में हम इसको प्रिंट, देखो ये तो नॉर्मल है, ये चीज आप लोगों ने पहले भी किया होगा, इसलिए अब मैं प्रोग्राम को एक नहीं समझाऊंगा कैसे टोटल किए। तो सीधे a और b की वैल्यू टोटल होकर c में स्टोर हो जाएगा। आउटपुट में लेते हैं dbms आउटपुट डॉट
लाइन टोटल और यहाँ पे सी की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे और लास्ट में जाकर के इन। ठीक है। और इतना करने के बाद आपने मान लो इसको अगर आप सीधे एसक्यूएल के जो प्लेटफॉर्म से जो कमांड लाइन है वहीं पे लिखें तो सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखो तो फाइल का नाम दो, जैसे मान लो मैंने prg1 दे दिया, prg1.sql, इस तरीके से सेव करेंगे। और फिर हम कमांड में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट जो कमांड लाइन होगा एसक्यूएल का जहां पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको @ और फाइल का पूरा पाथ नेम और फिर फाइल का नेम मान लो जैसे prg है .sql, देन इंटर कर देंगे। क्लियर? एग्जीक्यूट होगा और आपके सामने रिजल्ट क्या दिखाएगा, टोटल ऑफ